असदुद्दीन ओवैसी ने भी चुनाव सुधार बिल का विरोध किया है। वोटर आईडी और आधार लिंक करना प्राइवेसी के खिलाफ है, ये कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने। विशेष समुदाय को टारगेट कर रही है सरकार, ये कहा असदुद्दीन ओवैसी ने। और उन्होंने कहा कि ये मौलिक अधिकारों का हनन है। तो विपक्षी पार्टियां सरकार के चुनाव सुधार बिल का विरोध करती हुई कांग्रेस और एआईएमआईएम दोनों इसके विरोध में। वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने से संबंधित बिल का ओवैसी साहब क्यों कर रहे हैं विरोध, आइए उनसे जानते हैं। सर, आज बिल पेश किया गया, इससे संबंधित क्या डर है आपको इस बिल को लेकर और क्यों आप इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी जजमेंट ने सरकार के लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है कहा इस तरह का कानून बनाने के लिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आधार को सिर्फ वेलफेयर मेजर्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है और आधार कार्ड जो है भारत के सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, जबकि इलेक्शन की कमीशन की तरफ से वोटर आईडी कार्ड हो जाता है वो एक भारत के सिटीजनशिप का प्रूफ है कि सिटीजन ही वोट डाल सकता है। चौथी बात यह है कि पूरे देश के नागरिकों को जो वोटर आईडी कार्ड मिलता है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है उसका। आधार एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। आप तो इलेक्शन कमीशन के पावर्स को छीनने की साजिश कर रहे हैं, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और इसका नतीजा ये निकलेगा कि ये सरकार अगर ये कानून बन जाता है तो डिसएनफ्रेंचाइज करेगी वोटर्स को, उनका वोटर्स का रेशियल प्रोफाइल बनाएगी, उनको सप्रेस करेगी और अपने वोटर बेस के लिए बेनिफिशियरीज की स्कीम बनाएगी, जिससे हमारी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे, यूनिवर्सल सफरेज मुतासिर होगा, जो हमारी भारत की जमहूरियत का एक बहुत बड़ा खूबसूरत हिस्सा है। सर, आपके पास विरोध करने की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन सरकार की दलील ये है कि इससे बोगस वोटर को छाड़ा जा सकेगा। इस तरह से ये बात कहकर किरण रिजिजू ने इलेक्शन कमीशन को झूठा कह रहे हैं और इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लगा रहे हैं। और मनीष झा हमारे संवाददाता दिल्ली से लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, आधार और वोटर आईडी को लिंक करना चुनाव सुधार का एक जरिया बता रही है सरकार, लेकिन विपक्ष ये क्यों कह रहा है कि ये मौलिक अधिकारों का हनन है और साथ ही प्राइवेसी में इंट्रूजन है, ये भी विपक्ष क्यों कह रहा है? क्या वजह इसके पीछे? देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ या बैंक अकाउंट के साथ लिंक किया गया है। अब सरकार की दलील है कि इसको वोटर कार्ड के साथ भी लिंक किया जाए। ऐसे में विपक्षी दल या फिर बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे गैर सरकारी संगठनों की दलील ये है कि ऐसा करने से वोटर कार्ड पर भी कंट्रोल चुनाव आयोग की जगह सरकारों का हो जाएगा और फिर ऐसे में बहुत सारे जगह पर जहां सरकार को लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे मतदाताओं को हटा देने से हम जीत सकते हैं, वहाँ बहुत सारे मतदाताओं को हटाया जा सकता है। बुद्धिजीवी और तमाम गैर सरकारी संगठन तमिलनाडु के एक मामले का उदाहरण देते हैं, जहाँ पर यह बताया गया कि करीब 55 लाख मतदाताओं के नाम आधार से जोड़ने के कवायद में हटा दिए गए थे जब पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था। तो इसलिए इनका कहना है कि अभी वोटर कार्ड जो है वो चुनाव आयोग बनाती है, जो एक स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है। लेकिन अगर वोटर लिस्ट बनाने की पूरी जिम्मेदारी सरकार के हाथ में आ जाएगी, सरकार उसमें गलत और सही बताने लगेगी, तो वैसी स्थिति में कोई भी सत्ताधारी दल उसका दुरुपयोग कर सकता है। ये सब तमाम आपत्तियां विपक्षी दलों की हैं। वहीं सरकार का कहना है कि इस तरह का कंट्रोल सिस्टम होने से वोटर कार्ड में जो फर्जीवाड़ा है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसके जवाब में ओवैसी या दूसरे दल कहते हैं कि आपके पास इस फर्जीवाड़े को रोकने का बहुत और दूसरे उपाय हैं, आप उन उपायों को आजमाइए। ठीक है, शुक्रिया आपका मनीष इन तमाम जानकारियों के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।